अधिक मास की दूसरी एकादशी 12 अगस्त दिन शनिवार को मनाई जाएगी। इसे कमला एकादशी या परम एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत को बहुत उत्तम माना जाता है। परम एकादशी में किए गए पुण्यों का फल कई गुना अधिक होता है। पुराणों में परमा एकादशी या परम एकादशी का फल अश्वमेध यज्ञ के समान बताया गया है। यह परम एकादशी अधिक मास के कृष्ण पक्ष की तिथि शुक्रवार 11 अगस्त को सुबह 5:06 पर आरंभ होगी और 12 अगस्त को सुबह 6:31 पर इसका समापन होगा। परमा एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त शनिवार 12 अगस्त को सुबह 7:28 से लेकर सुबह 9:07 तक रहेगा और परमा एकादशी व्रत का पारण 13 अगस्त को सुबह 5:49 से लेकर 8:19 तक किया जाएगा। परमा एकादशी की कथा इस प्रकार है। अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, अब आप अधिक मास में के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत का विधान बताने की कृपा करें। इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इसके व्रत से किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह भी बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस एकादशी का नाम परम है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इहलोक में सुख तथा परलोक में सद्गति प्राप्त होती है और इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए तथा भगवान विष्णु जी का धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। इस एकादशी की पावन कथा, जो कि महर्षियों के साथ कांपिल्य नगरी में हुई थी, वह मैं तुमसे कहता हूँ। इस कथा का ध्यानपूर्वक श्रवण करो। कांपिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी, किंतु किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत ही अच्छी थी और अपना नित्य क्रम अच्छे से निभा रही थी और पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे और जीवन के इस कष्ट से परेशान होकर एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से कहता है, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वह मुझे मना कर देते हैं और यह गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती। इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूँ, क्योंकि विद्वानों ने भी कर्म की प्रशंसा की है। यह सब सुनकर ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा या बुरा जो कुछ भी करे या कहे, पत्नी को वही करना चाहिए, पर यह भी उतना सही है कि मनुष्य को पूर्व जन्म में किए कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यहाँ तक कि सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि का दान करते हैं, उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है और ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए
क्योंकि मैं आपका विछोह नहीं सह सकती और पति के बिना स्त्री की कोई भी उतनी कद्र नहीं करता। इसलिए हे स्वामी, कृपा कर आप कहीं न जाए। जो भाग्य में लिखा है वह यहीं प्राप्त हो जाएगा। स्त्री की इन बातों को सुनकर वह ब्राह्मण स्त्री की सलाह मान लेता है और परदेश नहीं जाता है। इसी प्रकार समय बीतता रहा और एक दिन ऐसा हुआ कि कौंडिल्य ऋषि वहाँ आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए। आज आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपा कर आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है, मगर मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताएं। ब्राह्मणी की यह बात सुन कौंडिल्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, मलमास या अधिक मास की कृष्ण पक्ष की परम एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य, गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। और भगवान शंकर जी ने भी कुबेर जी को इसी व्रत के करने से धन का अधिकारी बना दिया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार कौंडिल्य ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। तब ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज़्यादा उत्तम है। परम एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधानपूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अश्वदान करते हैं उन्हें तीनों लोकों को दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वह सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। अतः हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो और उसका विधि पूर्वक पालन करो। इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिल्य ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परम एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और अच्छी तरह से वे जीवन यापन करने लगे। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री इस व्रत के प्रभाव से इहलोक में अनंत सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। इतनी कथा कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य परम एकादशी का व्रत करता है उसे सभी तीर्थों व यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों वालों में ब्राह्मण, 4 पैरों वालों में गौ, देवताओं में देवेंद्र श्रेष्ठ है,
उसी प्रकार मासों में अधिक मास उत्तम है, और इस मास में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य फल देने वाली होती है, और इस समय व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः सभी मनुष्यों को अपने जीवन में यह व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य योनि बड़े पुण्यों से मिलती है। इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अतः हे अर्जुन, जो भी मनुष्य इस व्रत को करेगा वो अवश्य ही परम दुर्लभ सिद्धियों को प्राप्त कर पाएगा।